नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अंबालिका स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर सर ने जो रिसेंट में ही नया घोड़ा खरीदा है राफेल, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, वो राफेल घोड़े के बारे में, उस राफेल घोड़े की पूरी डिटेल, राफेल घोड़ा सर के पास में आया कैसे, उन सारे सवालों के जवाब हमने सर से लिए थे। और भाई बहुत बेहतरीन घोड़ा है, कवरिंग के लिए सर के पास में भी स्टार्ट है। तो यूपी वाले या फिर बाहर के किसी भी बंदे को भाई घोड़ी कवर करानी हो तो आप घोड़ी अपनी कवर करवा सकते हैं। सर कंफर्म करके भी आपको भाई, जो सर का स्टाफ है वो आपको घोड़ी भाई कंफर्म करके भी दे देगा। बाकी इस वीडियो के अंदर हम सर के फार्म के और भी लाजवाब बच्चे हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर हम पहले नंबर पे लोगों को जो बच्चा है कि घोड़ा है जो दिखाने वाले हैं। ये बच्चा ही समझ लीजिए इसको। अभी 28 महीने का है। क्या नाम है सर इसका इसका? नाम रंगबाज है। और ये अलीज़ा जो मंगल सिंह जी का था, मंगल सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और घोड़ों की सेवा में ही थे जिस समय उनके साथ ये हादसा हुआ। तो सबसे पहले तो जितने हमारे अश्वपालक हैं वो घोड़ों के साथ थोड़ा आराम से अपने पेश आया करें, और पूरा जितना भी उनको ध्यान रखना है चीज़ों का वो रखा करें। और बाकी इसके जो अलीज़ा इसका फादर है, शायर है, और इसकी माँ बकासर लाइन की थी, और माँ का जो फादर था वो भी पंचकल्याण था। बिल्कुल। और उम्र में कितना होगा सर ये? उम्र में 28 महीने का है। 28 महीने का। और हाइट क्या होगी सर इसकी? हाइट इसकी 63 पहुंच गई है अब, मतलब टचिंग 63 है आप कह सकते हैं। बिल्कुल। जी। बाकी कितना टाइम हो गया सर अपने पास में रंगबाज को? ये हमारे पास लगभग समझ लीजिए 20 महीने से है। 20 महीने 8 से। महीने का आया था जब हमने लिया था इसको। अच्छा, बच्चा लिया था? जी, बच्चा लिया था। कहाँ से खरीदा था? ये बच्चा हमने लिया था, ये जालौर के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ से लिया था, जहाँ पे मेला भी लगता है। बिल्कुल। और वहाँ से ये बच्चा आया था। एक टीचर के आए, टीचर हैं वो, और जिनसे हमने ये लिया था, मगराज जी उनका नाम है। बिल्कुल। और बहुत ही शौक से इसको पाला हुआ था अपने आप, उनसे हमने ये बच्चा। क्या खासियत लगती है सर रंगबाज में? रंगबाज टिपिकल दिलबाग ब्लड लाइन। अगर आप देखते हैं उसको तो कहीं से भी वो ऐसा नहीं लगता कि उस लाइन से नहीं है, देख के बताया जा सकता है। उसकी गर्दन, उसकी जो कान आए हैं, उसका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, इतना सीधा बच्चा है वो कि उसके टांग के बीच में कोई बैठ जाए तो कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बहुत ही सीधा है। एंड उसका जो पुट्ठा है वो देखिए, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, मतलब जो मारवाड़ी फीचर्स बहुत अच्छे हैं उसमें, रिच हैं, और अच्छा बच्चा है। 8 महीने के बच्चे को भी इतना बड़ा करना, देखो हिंदुस्तान में सब बड़ा करते हैं, पर एक नए बंदे के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सर। क्यों हो जाता है कि नहीं हो जाता सर? इसी से सीखा है, ये यहीं से शुरुआत हुई थी। अली ये बच्चा रंगबाज जो है, ये हमारा पहला बच्चा था जब हम घोड़ा हमने लिया है। यानी कि ये कोल्ट में? ये कोल्ट में, जी, अच्छा। कोल्ट में ये पहला बच्चा था। बाकी एक इससे पहले मेयर आई कितना थी। सिखाया सर इसने रंगबाज ने आपको? काफ़ी सिखाया, काफ़ी सिखाया। छोटी छोटी चीज़ें, जो मेडिकल चीज़ें होती हैं, जो टेक केयर करना होता है, कभी बुखार हो गया कैसे क्या करना है। और जितने हमारे स्टाफ आए, हमारा एक स्टाफ है यादव उमेश, उससे आप मिले हैं, वो बहुत पर्सनली देखता है, बहुत लगाव है उसको घोड़ों से। यहाँ तक कि अभी एक घोड़ों के पास ही रहते हैं वो? एक बच्चे की माँ छूट गई थी अभी 2 दिन बाद ही ना होने के। तो समझ लीजिए उसको, उसने वही घोड़े के बच्चे के पास ही सोता था, वो बच्चा उसके पास ही, बड़ी हुई बच्ची, और उसके साथ ही घूमती है। उसका नाम भी उसी ने रखा है, उसने टिक टिक नाम रखा है उसका। अच्छा। तो हमने बदला नहीं, फिर उसका नाम ही टिक टिक रहने दिया। हाँ हाँ। तो बहुत प्रेम देता है वो बच्चों को, और सारे बच्चे उसके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे पाइट पाइप फैमिलीन कहते हैं ना, वो बांसुरी बजाता तो चूहे सब पीछे चल देते थे। बिल्कुल। तो मेरे यहाँ घोड़ों का भी उससे यही लगाव है, यही उसका। तो सर अभी कितने घोड़ा घोड़ी होंगे और कितना स्टाफ होगा? हमारे करीब 28 का नंबर है इस समय, और 7 लोगों का स्टाफ है हमारे। 7 लोग? जी, 7 लोग स्टाफ में हैं, और लेबर अलग से आती है साफ सफाई वाली। बिल्कुल। वो 10-12 लोग, 10 तो लोग आपका करीब हो फार्म तो जाते हैं। बिल्कुल क्लीन रहता है यार। जी जी। और मेरे को लगता है कि जो नए फार्म खुले हैं, मैंने उन पे एक खासियत देखी, उनके फार्म बिल्कुल क्लीन रहते हैं, जी यानी जी। थोड़ी सी भी गंदगी नहीं मिलेगी। अब समझ लें कि इतना आपके वीडियो ने चीज़ों को पॉपुलेट कर दिया है, चीज़ों को पॉपुलर कर दिया है, कि जो देखते हैं वो यही सोचते हैं कि हाँ साफ़ सफाई से रखा, अच्छी बात भी है। आप अगर जानवर रख रहे हो और साफ़ सुथरा नहीं है, तो आप उसकी टेक केयर नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या फ़ायदा जानवर रखने से? इससे अच्छा मत रखिए आप। बिल्कुल। आप 2 की जगह 1 रख लीजिए, लेकिन जो रखिए अच्छे से रखिए, प्रेम से रखिए। आपको प्रेमवश जो चीज़ें मिलती हैं वो जानवर से वापस, वो आपको दिखती नहीं है लेकिन मिलती रहती हैं, बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। वो बोल नहीं पाता लेकिन बहुत कुछ काम कर जाता है आपका। बिना बोले सब काम कर देते बिना हैं। बोले सब काम कर जाता है। भाई सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो बच्चा दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है?
इसका नाम रैम्बो है। रैम्बो। ये पंचकल्याण है, ये रंगबाज के बाद हमने लिया था। ये वीर स्टड फार्म था एक महसाना में। उनका उनका घोड़ा था बॉस। अच्छा। बॉस का था ये। बॉस का फादर था सिकंदर। सिकंदर का फादर जो था वो था हंसराज वरखाना। तो ये इसका है, इसकी मदर पंचकल्याण थी और बहुत अच्छा बच्चा ये तैयार हो रहा है। अभी 26 महीने का है और 62 प्लस हो गया है ये। 62 प्लस। जी 62 प्लस। तो ये कितनी उम्र में लेके आ गए थे सर इसको? ये लाए थे जब चौकड़ी में आया था, 4 महीने का था, 4-5 महीने का हमारे पास आया था ये बच्चा। तो शुरुआत में जैसे सर आप अभी तक मेरे को लगता है कि मार्केट में पुष्कर मेले में गए हो कि नहीं गए सर? नहीं, लास्ट टाइम मैं नहीं जा पाया था कुछ कारणवश। अब की बार जाऊंगा। अब की बार अब तो घोड़ा आ गया, अब तो जाना पड़ेगा, अब तो शो में भी जी, जाना जी, पड़ेगा जी, सारे। जी, अब की जाऊंगा। तो सर बच्चे वगैरह जैसे आपने लिए तो कैसे लेते थे? अभी फोटो आपके पे? विष्णु जी से बात हो रही थी, सबसे इसी तरह मुलाकात हो जाती है फ़ोन पे। बहुत लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है, वो सबसे मिले नहीं है। फोन पे तो आपका बहुत लोगों से कांटेक्ट है जी ना? जी 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 जी, सबसे है। हाँ, अब की जाऊंगा, आपके सबसे मिलूंगा कम से कम। बिल्कुल। बहुत अच्छी मेरी वो है एक, मतलब बहुत चाहत है अंदर से कि मैं जाके सबसे पर्सनली मिलूं। आपको हर स्टेट के लिए 7-7 दिन निकालने पड़ेंगे पर जब भी आपकी मुलाकात सबों से हो पाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे। और सब आपको बताऊं, घोड़े से इतने संबंध बनते हैं कि आप इसमें हर स्टेट में आपके पास कोई ना कोई होता है जो आपके लिए बिल्कुल खूब। आप पहुंच जाइए, इतनी सेवा करने हम ही करते हैं। यहाँ कोई आ जाता है एंड वो अगर अश्वपालक है या उसको अच्छा शौक है तो हम खुद ही उसकी ऐसी सेवा करते हैं कि मतलब उसको कहीं से महसूस सारे नहीं काम होता। छोड़ के आदमी मतलब आ हम जाता है फार्म पे। खुद लग जाते हैं हम। हम्म। हम खुद लग जाते हैं सारा। हम तो बोलते हैं कोई भी स्टड फार्म का ओनर हो, लखनऊ आए, मुझे फ़ोन कर दे, लखनऊ उसको अपना घर लगेगा। बाकी घोड़ों में एवरीबडी कैसा है कि वेलकम। एक घोड़ा आप रख लो, पूरे हिंदुस्तान में आपकी फ्रेंचाइजी खुल जाती है जी फ्री में। जी जी जी, सब सब जानते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत रिलेशंस बहुत बनवाता है। बाकी सर घोड़ों में दोस्ती, सेल परचेज का जब मैटर आता है तो दोस्ती कितना काम करती है? दोस्ती, अब इसको देखिए नेगेटिवली ले लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए। बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं घोड़े घोड़े रखने वाले और घोड़े बेचने वाले। क्या कुछ जैसे हुआ मैं क्या? तो रखता हूँ, मुझे बेचना आता नहीं है। जैसे विष्णु जी हैं, उन्होंने भी घोड़े बेचे नहीं है। हाँ। तो हम नहीं जानते कि हम जैसे लोगों को घोड़ा बेच पाएंगे। तो आप तो रेट भी नहीं बोल पाते अपने मुंह से, बिकॉज जिस चीज़ को आपने पाला है, प्यार से रखा है, उसका रेट बोलना कोई अच्छी चीज़ नहीं मुझे लगती। और मैं संकोच लगता है, अच्छी है बुरी वो चीज़ छोड़ दीजिए, एक संकोच लगता है। और घोड़े बेचने तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ। मेरे एक दोस्त थे, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा यहाँ पे। तो वो एक बच्चा लेके आए। मुझे बताया कि वो बच्चा जो है वो करीब 30 लाख रुपए का लेके आए हैं। तो मैं भी गया बच्चे को देखने। अच्छा, मैंने आपसे बताया था पिछले उसमें कि जब घोड़ों की जानकारी ना हो तो बिना जानकारी वाले लोगों को बुला लो, अपना घोड़ा दिखाओ तो बड़ा टाइम अच्छा कट जाता है, सभी तारीफ करते हैं। तो शायद मैं भी इतना ही बिना जानकारी का था, तो वो बुलाया, मुझे बच्चा दिखाया, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। मैं भी उसके साथ रहा, रोज़ देखने लगा, ग्रोथ भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि वाकई काफ़ी पैसा इन्होंने लगाया है और बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चे को ख़रीदा है, तो सेवा करेंगे, आगे लेके चलेंगे। बट उसके 6 महीने बाद ही मेरा एक दोस्त आया, बोलता है मैं बात करना चाह रहा हूँ उनसे, और वो एक बच्चा लेके आए हैं, वो सेल कर रहे हैं। तो बोला सेल तो नहीं करेंगे? वो बोले नहीं सेल कर रहे। तो मैंने अच्छा ठीक है। तो मैंने कॉन्फ्रेंस पे लेके बात कराई, दोनों लोग बात करने लगे, कुछ बात अनसेटल रही। फिर सेकेंड डे फिर कॉन्फ्रेंस आई, मतलब फिर कॉन्फ्रेंस, बोले आप बीच में रह जाओ, मैं आप जानते हो उनको बात करा दो। मैंने बात फिर इनकी तरफ से उनको करा दी, जिनके पास बच्चा था उन्होंने बोला बात करा दो, मैंने उनसे बात करा दी। अब वो जो है उन्होंने बच्चा जो है 22-22 लाख का उन्होंने मेरे ख्याल से तय कर लिया। नुकरा था कि मारवाड़ी? मारवाड़ी मारवाड़ी। वो ले गए भाई साहब। जब ले गए तो मैंने उनको फ़ोन किया, हमला भाई साहब आपको घोड़ा ठीक मिल गया? बोले बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा, वो भी नामाचीन आदमी है और बढ़िया, मतलब अच्छा घोड़े की पहचान रखते हैं। बिल्कुल। तो बोले मिल गया भाई साहब। तो हमने बोला बताओ, इतना अच्छा घोड़ा इन्होंने ख़रीद लिया और जानकारी तो है यार, अगला 30 लाख का लाया था, 22 लाख का ले गए, और समझ ही नहीं आया, इतनी जल्दी डील हो गई। फिर मैं उनके घर गया, देखा वो मिठाई बांट रहे थे। अच्छा, आप दोनों के घर पे गए थे? हाँ, फिर नहीं, उनसे तो बात हुई, तो वो बहुत खुश थे, ही वॉज वेरी हैप्पी। और वो तेज़ भी बहुत थे, मतलब घोड़े में उनका नाम है अपने इलाके में, जिधर इधर ईस्टर्न यूपी के हैं, बड़ा नाम है उनका कि हाँ घोड़े पालते हैं, बहुत नाम है। तो मैं बोले चलो ठीक है, अगला आदमी खुश है, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चलो उनसे बात करूँ, जो हमारे मित्र थे जिन्होंने घोड़ा बेचा है, उनको तो नुकसान हो गया, और ये आदमी समझदार था, ले गया बच्चा उनके यहाँ से। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बहुत खुश, और अंबिका जी मुबारक हो, मेरा बच्चा निकल गया, और बड़ी खुशी की बात है, और कब मिठाई खानी है? तो मैं मिठाई मांगूँ उससे पहले मैं मिठाई खिलाने की बात करने लगे। तो हम लोग भाई साहब आपका तो घोड़ा आप 30 लाख का लाए थे, आप कम में दे करके खुश हो? बोले कम में क्या भाई साहब, अब आपको क्या बताऊँ, मैं 2.5 लाख का बच्चा लेके आया था और 8 महीने बाद मैंने 22 का बेचा। तो अब ये समझ लीजिए कि दोनों लोग यूपी के थे।
दोनों लोग की घोड़ों की जानकारी अच्छी थी, हाँ। वो कम का लेके आए, उन्होंने ज़्यादा का बेचा, वो ज़्यादा का सोच के आए थे, उन्हें कम का मिला। तो एवरीबडी इज़ स्मार्ट, एवरीबडी इज़ हैप्पी। घोड़े में ये है कि हर आदमी समझदार है, हर आदमी शाना है। किसी को लगता है कि हमने सस्ता खरीद लिया, किसी को लगता है हमने महंगा बेच दिया। तो घोड़ों में बहुत थिन लाइन है। हमें लगता है कि जानकार लोगों से लें, प्रूवन लोगों से लें, अच्छे स्टड फार्म से लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आज का किसान भी, हम किसानों के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहे, लेकिन किसान भी बहुत ज़्यादा पैसे समझदार मांगने लगे, है। बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। वो जमाना गया है जब लोग कहते थे कि प्रदीप भाई किसानों की वीडियो बनाओ। भाई साहब नहीं, फार्म से आपको सस्ते मिल जाएंगे, बिकॉज फार्म पे प्रेशर होता है। हाँ। एक लिमिटेड हॉर्स वो रख सकते हैं, बिल्कुल। उनको कॉस्टिंग का मालूम होता है, पर डे हमारा क्या कॉस्ट आ रहा है घोड़े पे। तो आज अच्छे फार्म से आपको घोड़ा ठीक से मिल जाएगा, जहाँ पे ब्रीडिंग हो रही हो, जहाँ पे मालूम हो, जिसका रिकॉर्ड हो। भाई वीडियो देख देख के सब समझदार हो गए, सब समझदार हो गए। समस्या तो यही है, कोई किसान नहीं रहा अभी वो। अभी हमने बताया दोनों समझदार हो गए ना, देखिए मेरे दोस्त, और फिर तो ऐसे ही सब समझदार हो गए। और अब मेरे को लगा आपको फोकट में कौन प्रेस में ले रहे थे। ऐसे ही चलो आदमी को फायदा पर दोनों को ही हुआ। हाँ, दोनों को। जिसने भाई लिया और बेचा उसको भी फायदा हुआ। अब उसके मन को संतुष्टि हुई कि भाई इसने 30 का खरीदा, मैंने 22 में ले लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर हम लोगों को तीसरे नंबर पे एक बच्चा और दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? तीसरे नंबर पे जो बच्चा है, इसका नाम है सरपंच। सरपंच। हाँ, ये प्रभात का बच्चा है, और प्रभात से डायरेक्ट हम ही ने मीटिंग कराई थी, वहाँ भेजा था अपनी मेयर को, और डीएनए सर्टिफाइड हो जाएगा, मतलब इस चीज़ की गारंटी है। कितनी उम्र का है सर ये? पंच कल्याण है, ये 8 महीने का बच्चा है। 8 महीने का। और इसकी माँ जो है वो आलिशान लान की है, कल्याणी नाम है उसका। और आपके पास ही है? नहीं, मेरे पास नहीं है। ओके। वो माँ यहाँ हमारे पास से चली गई थी, कल्याणी नाम था, पंच कल्याण घोड़ी थी, और बहुत अच्छी 62 प्लस की घोड़ी थी वो। भाई बच्चे के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? बच्चा अब हम आपके सामने है, आपने जब शूट करे थे आपने खुद ही बताया कि आपसे आपके नुकरों के जैसी गर्दन इसकी हो रखी है, और बहुत अच्छा नेक जा रहा वेक है। बहुत जोरदार है। हमें तो इतना मालूम है कि पंच कल्याण बच्चा प्रभात का कुमैद कलर में, कुमैद या महुआ कलर, जो आप महुआ है मेरे ख्याल से, और कुंडी वाले कान जो मारवाड़ी कान होते हैं वो इस बच्चे में आए हैं। ब्लेज बहुत अच्छा है, और इस तरह का बच्चा कम देखते हैं मार्केट में, मतलब प्रभात देवली लाइन में बिल्कुल। जो आते हैं तो दो पैर सफ़ेद के देखे हैं अच्छे बच्चे, बट इस तरह के बच्चे हमने कम देखे हैं। बाकी बच्चा तो जिसको पसंद आ जाए, हो सकता है हमसे ज़्यादा पसंद किसी को आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को लगता है पंच कल्याण बच्चा होता है वो अधिकतर लोगों को पसंद आता ही है। जी जी जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो मार्किंग ऐसी है कि उसमें लोग जाना चाहते सर हैं। बहुत सारे लोगों की तमन्ना है कि हमारे घर पंच कल्याण आ जाए, पर उनके घर पंच कल्याण आता नहीं है। जी। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के भी नाम बता सकता हूँ जो 30-30 साल से ये सोच के बैठे हो कि पंच कल्याण आ जाए, अच्छा। पर वो आ नहीं रहा है। बहुतों के घर में पट्टे वाले नहीं आते, सब फूल वाले आते हैं। तो ये तो मेरे को लगता है जिसका घर पंच कल्याण आ जाए वो किस्मत वाला ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्यों? मैं तो ऐसे लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहता। मैं पहली बार ब्रीडिंग में आया, मेरे सारे बच्चे ब्लेज वाले, पंच कल्याण सारे हुए, हर तरह के बच्चे हुए। पर सर यार एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि घोड़ों में अगर आप कुछ ये उम्मीद से, वो अगर उम्मीद पे पालोगे ना तो वो कुछ नहीं देके जाने, बिना उम्मीद के पालोगे तो बहुत कुछ देके चले जाएंगे। देखिए, उम्मीद की बात पे मैं आपको बताता हूँ कि गाय है वो भी आई है इससे आपके समुद्र मंथन से, और घोड़ा भी समुद्र मंथन से आया है। मेरा ये मानना है कि गाय की सेवा से ज़्यादा घोड़े की सेवा में आपको फल मिलता है। क्यों? क्योंकि आप गाय में तो उम्मीद लगाते हो और उससे आप दूध लेते हो, घोड़े में आप कोई उम्मीद नहीं लगाते हो, सिर्फ उसकी सेवा करते हो। तो आप उम्मीद लगाना छोड़ दो, पट्टे वाले बच्चे पैदा होने लगेंगे। चलो भाई, जिसके नहीं पैदा हो रहे तो मेरा लगता है सर की ये बात को नोटिस करना, तो आपके घर पे भी वही पट्टे वाले बच्चे आएंगे। हाँ, तो बिना उम्मीद के चलना चाहिए, घोड़े की सिर्फ सेवा करनी चाहिए, सब कुछ। और मैंने बहुत सारे सर लोगों के फार्म पे मैं जाता हूँ जो बिना उम्मीद के रहते हैं ना, उनके घोड़ा घोड़ी मैंने देखा खूब बिकते हैं जी। और जो उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं ना कि मेरे को 50 में बेचना है, जी उनको ही मैं ज़्यादा परेशान देखता हूँ। जी। तो मेरे को लगता है सिर्फ घोड़े की सेवा करो, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। नहीं तो ट्रेडिंग में आएंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग कहलाएगी ना। हॉर्स ट्रेडिंग में देखिए सरकारें गिरती हुई बनती हैं। हमारे देश में जब सरकार गिरती है या बनी है पहले, पीछे कई उदाहरण तो कहते नहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, तो वहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो हॉर्स ट्रेडिंग जो कहा जाता है वो सिर्फ ट्रेडिंग है, वो घोड़े के लिए प्यार नहीं है, घोड़े के लिए कोई आपका ऐसा नहीं। बहुत से स्टड फार्म वाले करते भी हैं, बट मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग को ही सिर्फ दिमाग में रख के जो आदमी काम करेगा वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको ट्रेडिंग के साथ साथ आपको एक अश्व पालन में जो चीज़ें आज हमारे सालहोत्र में जो चीज़ें पहले वैदिक तरीके से बताई गई हैं, आपको उनका पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल। उन सब चीज़ों से जब आप पालन करेंगे घोड़े का या किसी भी जानवर का फॉर दैट मैटर, तो आपको वो चीज़
हमने बताया ना, अदृश्य रूप से आपको फायदा होगा, आपको लगेगा, एहसास होगा कि आप खुश, अच्छा फायदा हो ना हो, अगर आप खुश रहते हैं तो बात हो गई ना, काम खत्म हो गया ना। हो गया ना, बस कहा। आदमी फायदा भी लेता है तो उससे खुशी मिलती है, पर सर घोड़ा अगर डायरेक्ट खुशी मिल रही है तो उससे बड़ी चीज क्या पर सर घोड़े की दिल से सेवा करो तो घाटा नहीं देखे जाता है। घाटा नुकसान तो अपनी जगह है, कई फॉर्म में होता है। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ आपसे, खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलेगी किसी ना किसी चीज़ पे तो मिलेगी, बिल्कुल। तो आप खुश रहोगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि आपको खुश रहना है तो आप अच्छे मन से सेवा करिए। भाई सर हम लोगों को अभी 2 नुकरे बच्चे दिखाने वाले हैं, तो हम जो पहले नंबर पे लोगों को बहुत ही बेहतरीन और मेरे को लगता है कि अल्टीमेट नुकरा बच्चा दिखाने वाले हैं। जी, पहले तो इसके बाप के बारे में आप हमको बताएं। इसका बाप आगरा के पास है, फतेहगढ़ में एक जगह पड़ती है, बिल्कुल। वहाँ पे है, और 65 इंच का नुकरा है, और जितने भी बच्चे उसके हुए हैं बहुत अच्छे बच्चे हुए हैं। वो गुलजार लाइन का है, गुलजार लाइन से बिलोंग करता है। और उम्र में कितना सर ये बच्चा? ये उम्र में बच्चा इस समय 11 महीने का होगा। 11 महीने। हाँ, 11 मंथ्स का बच्चे दोनों, 11 और 15-20 दिन के अंतर पे थे दोनों बच्चे। सर मांगा नहीं क्या किसी ने? मेरे को लगता है इतना बेहतरीन क्वालिटी वाला बच्चा है। ये आप देवेंद्र भाई को पूछना, आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने हमसे बोला कि जो दोनों नुकरे आप पाल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और उसमें खासकर एक बच्चे का उन्होंने मुझे बताया था कि ये बच्चा, आप अगर पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के बच्चे ढूंढने जाओगे तो 1 ही 2 बच्चे आपको मिलेंगे। बिल्कुल। ये उनके लफ्ज़ थे, और मेरे ख्याल से घोड़ों में उनकी अच्छी जानकारी है, और जिस हिसाब से वो पहचान लेते हैं, मैं पहचान नहीं पाता। अभी इस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि जो पहचान होती है घोड़े में, जैसे म्यूज़िक में कहते हैं ना कि एक स्पीकर की एफिशिएंसी जो होती है, स्पीकर कितना अच्छा है, वो स्पीकर आपको 2000 का भी मिल सकता है, और उसी में अगर 5% एफिशिएंसी का फ़र्क आ जाए तो वो 2 करोड़ के भी स्पीकर्स आते हैं। तो साउंड की एफिशिएंसी ये होती है कि 90% तक तो हर स्पीकर अच्छा होता है, बट 90% से ऊपर जो 98%, वो 5% 6% एफिशिएंसी होती है, वो फिर करोड़ों में होती है। उसके पॉइंट्स करोड़, वैसे ही घोड़ों में है कि वो इतना कम है, चीज़ें देखने वाले जो 16-17 पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं का फ़र्क होता है। अगर घोड़ों में धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आने लगे तो महंगे हो जाते हैं, बिल्कुल। आम आदमी ये चीज़ देख नहीं पाता है, तो वो एफिशिएंसी कुछ ही लोग के जैसे सर मेरे को आपके पास में अगर जवाब हो, या फिर आपके हिसाब से कैसे, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि प्रदीप भाई यार घोड़े की रेट का अंदाजा कैसे लगाया जाए? अब घोड़े की कोई एमआरपी तो होती नहीं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? या फिर आप जब नए थे तो आपके साथ में भी ये कन्फ्यूजन होता था कि यार इस घोड़े की क्या रेट होनी चाहिए? भाई साहब, वो तो देखिए आपके समय पे डिपेंड करता है, आप किस समय पे घोड़ा खरीदने जा रहे हो, आप उसी हिसाब से रेट लगाते हो। घोड़े में कोई रेट नहीं है, घोड़े में तो पसंद आ गई चीज़ और अगले आदमी के पास पैसा है तो वो ले लेगा। घोड़े में जो मोहक क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा है, अश्व में मोहक क्षमता बहुत ज़्यादा है, सब में उसी तरह से मन मोह लेता है घोड़ा, लेकिन अगर जेब में पैसे होते हैं, बेचारे किसी के नहीं है तो नहीं दे पाता, किसी के हैं तो सारा खजाना खाली कर देता है। तो रेट तो उस पर लगते हैं, और जो बेचने वाला है उसकी जिद और उसका जो बल होता है कि हमें नहीं बेचना है, उस पर डिपेंड करता है। जिस दिन आपने बोला कि घोड़ा बेचना है, उस दिन कोई रेट नहीं आपको मिलेगा। जब आदमी बैठता है ना कि घोड़ा नहीं बेचना है, ये हम नहीं बेचेंगे, तभी घोड़े का रेट मिलता है, और जिसको मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि नोट फॉर सेल लिखते तभी। हाँ, आप देखिए ज़्यादातर लोग नॉट फॉर सेल ही बोलते हैं ना। अभी देखो ग्रुपों में बहुत सारे लोग नोट फॉर सेल की पोस्टें डालते हैं, और मेरे को लगता है कि वो पोस्टें 3-3 महीने से चढ़ा रहे हैं वो, जी जी और माल बिक नहीं रहा है। जी जी अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब नोट फॉर सेल है तो भाई इसको इतना ग्रुपों में डाल ही क्यों रहे हो यार? जी। इससे बढ़िया तो अपने को इसको घर पे रखो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी समझ में देखिए, जितने हमने देखा, ये स्टैलियन हमने लिया इसी वजह से लिया कि आप घोड़ा लीजिए, और घोड़े मार्केट में आप आ रहे हैं तो हॉर्स के उसमें आप आ रहे हैं कलेक्शंस में, आपके अच्छी मेयर्स होनी चाहिए और अच्छा स्टैलियन होना चाहिए, बहुत अच्छा स्टाइल होना चाहिए। तो क्या है कि फिर चीज़ें घूमने लगती हैं, वरना क्या है, आप इधर उधर करते रहोगे, आपका नाम जो आप ले रहे हो वो भी कोई आपसे लेगा ना, वो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी आपसे कोई लेगा। तो अगर आपको फार्म बनाना है तो आप फार्म को चलाने के लिए आपको व्यवस्था तो फंड्स की चाहिए। बिल्कुल। तो उस फंड्स को भी जनरेट करने के लिए आप तभी जनरेट कर पाओगे जब आपकी आंख अच्छी है, परख जिसकी आप बात करते हैं। मैं खुद बोलता हूँ मेरी नहीं अच्छी है, मैं हमेशा आप जैसे लोगों को दिखवा लेता हूँ, देवेंद्र भाई से पूछ लेता हूँ, अपने दिल्लन साहब से पूछ लेता हूँ, तो 2-4 जो अच्छे लोग हैं उनसे पूछ लेता हूँ, भाई साहब ये फ़ोटो है, ये आपने आदमी को भेज देते जो मैंने रख रखा है। मैं तो खुद कहता हूँ मुझे उतनी पहचान नहीं कि मैं 17 पॉइंट्स देख करके पहचान पाऊँ। भाई आनंद सिंह जी हैं, बाकी लोग हैं, ज़िंदगी बिता दी इन लोगों ने हॉर्सेस में, तब भी मतलब जाकर के इस ओहदे पे पहुँचे हैं, तो उनकी आँख, उनकी नज़र, उनकी पहचान मायने तो रखती है। वो एक्सपीरियंस बोलता है ना सर। बिल्कुल मायने रखती है, तभी घोड़े देखिए उधर के जो है, आपका पुसाना वाला जो घोड़ा है, परमहंस, आपका परसेन है, आपका ये जो आपका अबलख है आनंद सिंह जी का, रूप।
इन सब घोड़ों की देखिए तो सर quality इनके इतने साल का एक्सपीरियंस का फल है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो और वो कहीं जा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता कि 4 दिन में आप एक स्टड फार्म खोल लीजिए, स्टेबल खोल करके आप उनके लेवल पे पहुंच जाए, तो कोई नहीं पहुंच सकता। वो उनके लेवल पे आप जब तक पहुंचोगे वो 50 साल आगे और जा चुके होंगे, उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। नहीं, अब तो हमने देखा भाई लोग उधर भी जा करके बोलते हैं कि नहीं नहीं हम उनसे ले आएंगे। अरे उनसे आप ले आओगे वो अपने मन से देंगे, वरना उनसे कोई ला नहीं सकता। वो तो भाई आपका रिलेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर हम लोगों को एक दूसरा नुकरा बच्चा और दिखाने वाले हैं, इसकी क्या उम्र होगी? ये भी लगभग 11 महीने का है, और इसकी खास बात यह है कि गर्दन पूरी ये सीधी रखता है। इसका बहुत अच्छा स्ट्रेचर है, गेट बहुत अच्छा है, और पिंक चमड़ी का बच्चा है ये, पिंक खल का, और ये भी बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। कौन है बाप, कौन है सर इसका? ये हंस डोड जो हंस डोड जी, का जी उसका उसका बच्चा है ये नुकरे बच्चे। जब मैं पहली बार अपने शूट करे तो गाड़ी के पास खड़े थे वही बच्चे जी। दोनों, उसके 2 दिन पहले आए थे जी। 2 दिन पहले ही आए थे ना? उसके 2 दिन पहले आए थे। बाकी दोनों एक स्टेबल में रहते हैं कि सर अलग अलग रहते अलग अलग रहते हैं, बहुत बदमाश है दोनों। दोनों बहुत बदमाश है? बहुत बदमाश है। नहीं देखते एक दूसरे को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। बिल्कुल। बाकी सर जैसे नुकरे बच्चे रहते हैं और आपके पास मारवाड़ी भी है, तो सिर्फ नुकरे में ये 2 ही हैं बच्चे आपके पास में? जी 2 ही बच्चे हैं नुकरे। घोड़ी वगैरह कुछ नहीं है नुकरे में? नहीं अभी नहीं है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो लाएंगे, देखेंगे। तो आपके सर इधर नुकरों का स्कोप है? नुकरों का ज़्यादा स्कोप है, हाँ। नुकरे यहाँ ज़्यादा बिकते हैं, मारवाड़ी लोग कम रखते हैं, बट धीरे धीरे अब मारवाड़ी लोग रखने लगे हैं। आपके फार्म के डेवलपमेंट के बाद में सर, जैसे आपके फार्म पे लोग आते होंगे, उसके बाद में लखनऊ में इनकी मारवाड़ी घोड़ों का एक क्रेज बढ़ा? लगता तो है, ऐसा लगता है। अच्छे घरों के लोग जो हैं वो बोलने लगे हैं, जिनके पास जगह है, ज़मीन है, वो हॉर्सेस के लिए बोलने लगे हैं रखने के लिए, तो रखे भी हैं। नए लोगों ने भी पालना शुरू किया है, और धीरे धीरे अब जैसे रफेल आया तो और भी लोग लेके आएंगे। लोग वरना ये समझते थे कि अच्छे हैं, स्टाइलिश नहीं है, यहाँ मेट कहाँ कराएंगे, कैसे क्या पॉसिबल होगा। तो जो किसान है उसकी भी प्रोजनी अच्छी होगी और उसको भी अच्छी फसल मिलेगी आगे, और जो बाकी लोग हैं शौक वाले लोग, उनको भी अच्छा होगा। तो एक अच्छे स्टाइलिंग का मार्केट में आने से यही होता है, उनके करीब आ गया है, उस चीज़ का बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं। भाई आपके लखनऊ के आसपास वालों को तो फायदा हो गया है ना? जी जी बिल्कुल फ़ायदा हो। पूरे यूपी में जो लोग हैं इधर वो जितना पैसा ट्रैवलिंग में देंगे इतने तो यहाँ से मैच करा लेंगे। ईस्टर्न यूपी और इधर के जो लोग हैं, इवन बिहार के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ से भी आप यहाँ से बिहार कितना टच होगा सर? यहाँ से 300-350-400 किलोमीटर में बिहार आ जाता है। आप गोरखपुर बॉर्डर से जाइए, चाहे इधर जो बहराइच ये सब पड़ता है, इधर से ना बिहार पास में ही है, श्रावस्ती बॉर्डर जो अपना है। बिल्कुल। बाकी सर हमने जो लोगों को बच्चे वगैरह दिखाए हैं, तो कोई देने का इरादा है या नहीं है? या कोई भाई लोग, आप भी नए थे तो आपको भी लोगों ने दिए, तो आप भी नए लोगों को दोगे कि नहीं दोगे? कोई देखिए अब स्टालियन के आने के बाद जो बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा तो वो नहीं रह जाता, क्योंकि आप कितना स्टालियन आप रखेंगे। तो मैं तो घर देखूंगा कि अगर कोई अच्छा घर मिलता है और दाम हमें वाजिब मिल जाए, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई दाम के लिए नहीं बात करता, बिकॉज बहुत प्यार से हमने पाले, और ऐसा जो आदमी लेके बेचे ना उसको आगे। हमको व्यापारी नहीं चाहिए, हमको इनके लिए घर चाहिए, शौकीन आदमी और अच्छा घर हमको इनके लिए घर चाहिए। अगर कोई घर है अच्छा तो हमने बहुत प्रेम से पाला है, और बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे। बिल्कुल। और शुरुआत का जो हमारा एक्सपीरियंस था इन्हीं बच्चों से हमने सीखा है। नुकरा वाला दोगे कि नहीं दोगे? पहले नंबर पे था जो। नुकरे तो अभी नहीं रखेंगे, नुकरे तो दोनों रखेंगे। मारवाड़ी दोगे मैं बस? नुकरे और ये स्टाइलिन रखूंगा। और जहाँ तक कि प्रभात का बच्चा हुआ, ये सब बच्चे हुए, इनको बड़ा करने का टाइम और मेहनत बहुत लगती है। बिल्कुल। तो कहीं अच्छी जगह पहुँच जाए जहाँ इन पे मेहनत हो जाए, और कल को हम इनको बड़ा होते हुए देखें और अच्छी जगह देखें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने फार्म के बच्चे और घोड़े दिखाने के लिए। धन्यवाद। बाकी दोस्तों, हम तीसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म पे भाई एक से एक बेहतरीन बच्चियाँ भी आई हैं, जो सर के फार्म की होम ब्रीड है, वो भी बच्चे हम आपको भाई पार्ट 3 के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।